अमृतपाल की 36 दिनों से कानून से बचने का रास्ता खोज रहा अमृतपाल अब कानून के शिकंजे में है। रविवार को पंजाब के मोगा से उसकी गिरफ्तारी हुई और बिना वक्त गवाए पंजाब पुलिस की टीम उसे मोगा से नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी जेल लेकर पहुंच गई। डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल जहां अमृतपाल को रखा गया, उससे पंजाब की स्पेशल टीम और एनआईए की टीम यही पूछताछ करेगी। ऐसे में सवाल यही है, आखिर इतनी दूर अमृतपाल को भेजने की इनसाइड स्टोरी क्या है? डिब्रूगढ़ जेल में ही क्यों भेजा गया अमृतपाल? देखिए अमृतपाल वाले कारागार की पूरी कहानी। लोग जो देश की अमन शांति या फिर कानून को तोड़ने की कोशिश करेंगे, उन पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। पूरे 10 गाड़ियों के किलेबंदी के बीच अमृतपाल उस जेल तक खींच लाया गया जहां उसके 9 हमदर्द पहले से ही बंद हैं। जिस सफेद वैन में अमृतपाल को रखा गया, उसके आगे फोर्स की 4 गाड़ी और उसके पीछे 5 गाड़ियां। चप्पे चप्पे पर ऐसी चौकसी कि कानून के शिकंजे में आया अमृतपाल फिर कोई खेल न कर पाए। कुछ इस तरह पंजाब के मोगा में गिरफ्तार हुआ असम के डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल ले जाया गया। पंजाब पुलिस की स्पेशल टीम के 27 जवान अमृतपाल को चॉपर से लेकर डिब्रूगढ़ पहुंचे और एयरपोर्ट से सेंट्रल जेल की दूरी करीब 25 किलोमीटर से ज्यादा है। ऐसे में अमृतपाल फिर कोई छलावा ना कर दे, इसीलिए सबसे शातिर आरोपी को जेल के अंदर तक पहुंचाने का ऑपरेशन बहुत सीक्रेट रखा गया। आखिर डिब्रूगढ़ जेल में ही क्यों भेजा गया अमृतपाल? अमृतपाल कितना शातिर है और सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने के लिए कितना छलावा कर सकता है, उसके फरारी के दौरान 7 वीडियो ने साबित कर दिया था। मगर अब अमृतपाल नॉर्थ ईस्ट की सबसे पुरानी डिब्रूगढ़ जेल के अंदर भेजा जा चुका है, जहां चाह कर भी वो कोई हरकत को अंजाम नहीं दे पाएगा। डिब्रूगढ़ जेल देश की सबसे पुरानी जेलों में से एक है। जेल के बाहर हाईटेक हथियारों से लैस कमांडो का पहरा है, तो 30 फीट की 7 दीवारों से घिरे जेल के अंदर जेल प्रशासन के फाइटर 24 घंटे तैनात रहते हैं। 57 सीसीटीवी कैमरों से जेल के अंदर की पल पल की मॉनिटरिंग की जाती है। इसीलिए जब से अमृतपाल केस में ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हुआ था, वारिस पंजाब डे के संगठन के आरोपियों को डिब्रूगढ़ जेल भेजा गया और अब डिब्रूगढ़ जेल आ गया है मास्टरमाइंड अमृतपाल। दिल्ली और पंजाब की जेलों में पहले से पंजाब के कई गैंगस्टर और देश विरोधी चेहरे बंद हैं। सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को आशंका थी कि अमृतपाल और उसके गैंग को अगर उत्तर भारतीय जेलों में रखा जाता है तो जेल के अंदर भी गैंग वॉर या फिर दूसरी घटनाएं पांव पसार सकती थी, या फिर अंडरग्राउंड वर्कर्स माहौल बिगाड़ने की हिमाकत कर सकते थे। इसीलिए पंजाब पुलिस ने अमृतपाल और उसके सहयोगियों को डिब्रूगढ़ जेल भेजने का फैसला किया। असम में अमृतपाल और उसके संगठन का कोई वजूद नहीं है, इसीलिए डिब्रूगढ़ जेल में रखना सुरक्षित विकल्प बन गया। और सबसे बड़ी वजह यह भी कि डिब्रूगढ़ जेल में नॉर्थ ईस्ट के कई आतंकी पहले से ही बंद हैं। उल्फा जैसे उग्रवादी संगठनों के कमांडर्स भी उम्र कैद की सजा यहां पर काट रहे हैं। डिब्रूगढ़ जेल नॉर्थ ईस्ट की सबसे पुरानी जेलों में से एक है। 1860 में इसका निर्माण हुआ था। इस जेल में उल्फा के कई उग्रवादी लीडर कैद रहे। उल्फा का आतंक जब चरम पर पहुंचा तो इससे जुड़े कई चेहरों की गिरफ्तारी हुई और उन्हें डिब्रूगढ़ की केंद्रीय जेलों में रखा गया। यानी अपराधी कितना भी दुर्दांत या शातिर क्यों ना, उसकी दौड़ या फिर कोई भी हिमाकत डिब्रूगढ़ जेल के अंदर ही आते आते फना हो जाती है और उससे देश के कानून कायदे को अच्छी तरह समझा दिया जाता है। दुर्दांत अपराधियों की हरकतों पर नजर रखने के पैटर्न ने डिब्रूगढ़ जेल को ऑपरेशन अमृतपाल का महफूज ठिकाना बना दिया। पंजाब पुलिस और एनआईए अब डिब्रूगढ़ जेल में अमृतपाल के पूरे मॉड्यूल की जड़ तक पहुंचेगी। अब तय मानिए अमृतपाल की पूरी टेरर कुंडली का कच्चा चिट्ठा डिब्रूगढ़ जेल में पूछताछ के बाद देश के सामने आएगा। पिछले 36 दिनों में फरारी के दौरान किसने सेफ पैसेज दिया, भारत विरोधी मॉड्यूल का मास्टरमाइंड कहां है और इस किसके इशारे पर माहौल बिगाड़ने की साजिशें की गई, एक एक सच को खंगोलने के लिए सुरक्षा एजेंसियां डिब्रूगढ़ जेल में दस्तक देंगी, क्योंकि अमृतपाल को मिलाकर उसके फाइनेंसर, मीडिया सलाहकार समेत 9 हमदर्द यहां पहले से ही बंद है। पप्पल प्रीत सिंह, दलजीत सिंह कलसी, गुरमीत सिंह बुक्कनवाल,
भगवंत सिंह उर्फ बाजे की, बसंत सिंह दौलतपुरा, हरजीत सिंह, वरिंदर सिंह उर्फ फौजी, वरिंदर सिंह, गुरिंदर पाल सिंह। पंजाब में इन्हीं चेहरों के दम पर अमृतपाल अपनी फौज खड़ी करने की कोशिश में था। पप्पल प्रीत सिंह की गिरफ्तारी के बाद अमृतपाल सिंह अकेला हो गया था। उसको पता चल गया था कि उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। ऐसे में अमृतपाल को आईएसआई की ट्रेनिंग में ऐसे हालातों में प्लान बी एक्टिवेट करने के निर्देश दिए गए थे। 28 मार्च के बाद वो अपने प्लान बी के लिए किन लोगों से मिला और मोगा क्यों और कैसे पहुंचा, इन सवालों के जवाब डिब्रूगढ़ जेल में एजेंसी अमृतपाल सिंह से हासिल करेंगे। अमृतपाल सिंह को आखिरकार मोगा से गिरफ्तार कर लिया गया। अमृतपाल सिंह ने गिरफ्तारी से पहले प्रवचन भी दिया और उस वीडियो को वायरल भी किया, सर्कुलेट भी किया। बताया जा रहा है कि अमृतपाल सिंह 28 तारीख से ही पंजाब में था, जैसा कि पप्पल प्रीत सिंह ने बताया। पप्पल प्रीत सिंह उसका करीबी सहयोगी, उसका मेंटर, उसका मीडिया सलाहकार, उसका फाइनेंसर और साथ ही साथ मेन हैंडलर भी था। आईएसआई के साथ पप्पल प्रीत सिंह के महत्वपूर्ण संबंध थे और पप्पल प्रीत सिंह की गिरफ्तारी के बाद ये माना जाने लगा था कि अमृतपाल सिंह अकेला रह गया, उसका मेन हैंडलर भी उसके साथ नहीं रहा है। पंजाब में जब से ऑपरेशन अमृतपाल शुरू हुआ था, बताया जा रहा है कि बड़े आरोपियों को जेल में रखने का ऑपरेशन भी उसी समय लॉक कर दिया गया था। धर्म को ढाल बनाकर वो अपने नेटवर्क को जिंदा करना चाहता था। इसी कोशिश में वो मोगा के गांव रोडे पहुंचा था और यहाँ भी किसी पेशेवर अपराधी की तरह। रोडे गांव में पहुंचकर वो गुरुद्वारा साहब में वहां पर रहा, जहां पर के पुलिस को पता चल गया था कि वो गांव रोडे में है। अगर पुलिस की बात हम माने, पुलिस का जो वक्तव्य सामने आया है उसके मुताबिक गांव को घेर लिया गया था और घेरने के बाद इतना प्रेशर बनाया गया अमृतपाल सिंह पर कि अमृतपाल सिंह को उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया। मोगा में अमृतपाल के आखिरी दांव की हवा निकल चुकी है। अब रह गई है तो सुरक्षा एजेंसियों के सवालों की लिस्ट, जिनके जवाब आते जाएंगे और कसता जाएगा अमृतपाल और गैंग पर कानूनी शिकंजा। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान और मोगा से राजेश गिल के साथ टीम न्यूज़ नेशन।